ठीक है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो वो क्या है, इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और क्या ज़रूरत पड़ी वो आप देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले जो हम सबसे सिंपलेस्ट केस देखेंगे ना, वो देखेंगे ये वाला केस। देखो बेटे, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये मिक्स हो गया किसके साथ, पी के साथ। एस वाला मिक्स हो गया किसके साथ, पी के साथ। तो एक नया ऑर्बिटल पैदा हुआ, उसका नाम होगा क्या, उसका नाम होगा sp ऑर्बिटल, ठीक है ना। उसका नाम होगा बच्चों क्या, sp ऑर्बिटल। मतलब इसका नाम है sp ऑर्बिटल और इसका नाम क्या है, sp ऑर्बिटल। देखो ये ऐसा है, देखो ये जो इसके, देखो इसकी शेप देखो जरा एक बार, इसकी जो शेप आप देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा स्फेरिकल कैरेक्टर भी है और इसमें थोड़ा सा डम्बल कैरेक्टर भी है। ये कुछ ऐसे ही समझ लो, आपके S और P पेरेंट है और SP उनका बेबी है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। इसमें बस ये होता है कि जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल तैयार होंगे। जैसे कि ये एक है, ये इतना एक है, ये इतना जो है ना, ये इतना एक है, ये है ऐसे, ये है SP की शेप। इधर देखो, ये और ये मिक्स हुए ना, इधर देखो ये ऐसा बना, देखो ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा बना, ये मिक्स होने का, दोबारा बना देता हूँ, ऐसा बना, ऐसा, ये ठीक है। ये मैंने टेल क्यों बना दी, क्योंकि थोड़ा डम्बल कैरेक्टर आ गया ना। जैसे ये पूरा का पूरा इसमें मिक्स हो जाए तो ये एक ऐसा बनेगा और दूसरा भी ऐसे ही बनेगा और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, जिससे शेप क्या आ जाएगी, शेप क्या आ जाएगी, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, SP। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, SP। अब मैं आपको बताता हूँ जरूरत क्या पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, क्यों ये लाए कॉन्सेप्ट को। बात ये थी बच्चों, बात ना ऐसे अटक गई थी कि मुझे ये बताओ कि BeCl2 कैसे बना, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही मॉडिफिकेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही ये मॉडिफिकेशन है। BeCl2 कैसे बना, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल इसको नहीं समझा सकता कैसे बना, क्योंकि Be के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और 2 और मिल जाएंगे जब जुड़ेगा किसके साथ, Cl के साथ हो जाएंगे 4, होने कितने चाहिए, 8। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बड़ी परेशान थी, इसको समझा नहीं पा रही थी कि बना कैसे। बताता हूँ कैसे। ये है बेरिलियम, बेरिलियम के लास्ट में क्या आता है, 1s2 2s2। देखो बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड तब बनता है जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है क्या इसके पास, नहीं है। तो इस हिसाब से तो बेरिलियम को कोई बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या नहीं है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। आशीष लिसन हियर, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ना होने की वजह से तो ये बॉन्ड ही नहीं बना सकता। लेकिन BeCl2 तो बनता है ना। तो साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि भैया ये क्यों बना, तो उन्होंने बोला हुआ ये है एक्चुअली में कि इसके आगे ना 2p खाली पड़ा है, इसके आगे 2p क्या पड़ा है बच्चे, खाली पड़ा है। अभी ना ये ग्राउंड स्टेट में है, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। जब बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने होंगे तो बेरिलियम का ना ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसी को आप एक तरह से कह लोगे क्या हो जाएगी, ये हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बेरिलियम में क्या होगा आगे कि अब ये ऐसे हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। अब ये आराम से बॉन्ड नहीं बना लेगा 2, ठीक है। दोबारा समझो, कभी कभी ऐसा केस आएगा जहां पर हम देखेंगे कि VBT भी फेल हो रही है। VBT की फुल फॉर्म क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोला था उस थ्योरी ने, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो बॉन्ड्स बनते हैं। अब कभी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ना हुए तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, हमारी थ्योरी को मॉडिफाई करके ले आना किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हुआ ये कि इस वाले ऑर्बिटल में, इस वाले ऑर्बिटल में और इस वाले ऑर्बिटल में ना एक मिक्सिंग हुई है भाई। जैसे कि ना बेरिलियम सोचा मेरे को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो बात ये हुई इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले ऑर्बिटल में एक डिस्कशन हुआ, मिक्सिंग हुई कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे और आराम से बन जाएंगे कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो ये जो मिक्सिंग हुई है किसके बीच में हुई है, एक s ऑर्बिटल के बीच में, एक s ऑर्बिटल के बीच में और एक p ऑर्बिटल के बीच में। मतलब इसके बीच में, s ऑर्बिटल के बीच में और एक इसके बीच में। तो इसका नाम क्या रखा गया है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम रखा गया बेटे, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ऐसे ही sp2 होती है, sp3 होती है, ठीक है ना। जैसे फटाफट एक केस और देख लो। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि BF3 कैसे बना। बोरोन का क्या होता है लास्ट में, 2s2 2p1।
अब देखो अगर ये 2s2 2p1 है तो इस हिसाब से तो बोरोन एक ही बॉन्ड बना पाएगा ना। डोंट डू दिस थिंग बेटा, लुक हियर। तो इस हिसाब से तो बोरोन एक ही बॉन्ड बना पाएगा ना, क्योंकि उसके पास एक ही तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन होने कितने चाहिए? 3। तो हुआ ये कि इस वाले s ऑर्बिटल में और इस वाले 2p ऑर्बिटल में एक मिक्सिंग हो जाए अगर, यानी कि ये क्या थी इसकी ये ग्राउंड स्टेट, तो उसमें क्या होगा? किसमें? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहां पर ना, जैसे इस तरह से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहां पर ऐसे 2 आ जाएंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी? एक s के और दो p के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। एक लास्ट और केस देखो, CH4 पर आओ। CH4 कैसे बना? कार्बन के लास्ट में क्या आता है? 2s2 2p2। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो जो कार्बन है वो बना पाएगा कितने बॉन्ड? इधर देखो 2 बॉन्ड, लेकिन कार्बन को कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो क्या होगा? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ये क्या थी इसकी? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड में क्या होगा? हो गए 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ काम नहीं कर रही है वहाँ पर हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई। होती क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्यों ज़रूरत है? टू मेक दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल विच इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, ठीक है ना। जैसे देखो फटाफट एक और केस अगर हम देखें, PCl5 का केस अगर हम देखें, फॉस्फोरस के लास्ट में क्या आता है? 3s2 3p3। तो बनाने तो 5 बॉन्ड है ना, लेकिन अवेलेबल कितने दिख रहे हैं? 3। तो भैया 3d खाली पड़ा है ना, 3p के बाद शेल के हिसाब से क्या आता है? 3d। तो अगर ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, या फिर ऐसा समझ लिया जाए कि इन 5 ऑर्बिटल्स में एक मिक्सिंग हो गई, तो PCl5 बन गया ना। मतलब अब अगले स्टेट में ये क्या था इसका? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया ना 3d में, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम बनेगा वो क्या बना? sp3d बना ना। अब एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम मॉलिक्यूल को ऐसे देख के ही कैसे बता सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है sp2, इतना करना ही नहीं है, ऐसी ट्रिक से बता देंगे कि क्या है। ठीक है ना। थैंक यू।